जैसे गाय ने पुत्र उत्पन्न किया है, अनोखा आश्चर्य नजारा देखा। अब तो सभी गांववासी वहां पर आ गए, आकर के देखने लगे ये क्या, ये तो बड़ा अद्भुत बच्चा है। अनोखो जायो लाला, अरे अनोखो जायो लाला, अरे मच गयो गाम में सूर रे। अनोखो जायो लाला, मच गयो गाम में सूर रे। अनोखो जायो लाला, अनोखो जायो लाला, अनोखो जायो लाला, अनोखो जायो लाला, अनोखो जायो लाला। अरे मच गयो गाम में सूर रे। अनोखो जायो लाला, मच गयो गाम में सूर रे। अनोखो जायो लाला। और देखा, अरे या लाला के गाय से कानरे, या लाला की गाय से कानरे, या बेटा के गाय से कानरे, या लाला के गाय से ये तो कानरे। देखे चारों ओर रे। अनोखो जायो लाला, बच गयो गाम में सोर रे। अनोखो जायो लाला, अरे बच गयो गाम में सूर रे। अनोखो जायो लाला, बच गयो गाम में सोर रे। अनोखो जायो लाला। भगवान के लिए कहने लगे, प्रभु आज आपने कैसी कृपा की है, ब्राह्मण के कैसे भाग्य खुल गए। हे भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी अपरंपार है। अरे दुनिया को नचाने वाले, तेरा कोई न पाया पार दे। रचना तेरी सब ऋषि मुनि गई हारे। रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हारे। अरे दुनिया को नचाने वाले, तेरा कोई न पाया पार दे। रचना तेरी सब ऋषि मुनि गई हारे। रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हारे। अरे मेरी में छिपा गई लाली, जो नजर नहीं आती है। गली में छिपा गई लाली, जो नजर नहीं आती है। अरे तूने कोयल कर गई गाली, जो गीत मधुर गाती है। और तुम्हें कोयल कर गई काली, जो गीत मधुर गाती है। अरे तूने करम में करके लगाया, कहाँ लिया श्री और गोरा। अरे तूने सब संसार रचाया, कोई काला है कोई गोरा। और तुम्हें सब संसार रचाया, कोई काला है कोई गोरा। अरे सब न्यारे न्यारे, आया न किसी ने बात की। सब ऋषि मुनि गए हार। देख की रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हार। अरे दुनिया को रचाने वाले, तेरा कोई न पाया पार दे। रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हारे। की रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हार। देख की रचना तेरी सब ऋषि मुनि गए हार। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा देख करके सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। आगे चल करके बच्चों का नामकरण हुआ। उधर में ब्राह्मण ने विचार किया कि ये बच्चा मेरी पत्नी के पेट से पैदा हुआ है, तो जो सखी के यहाँ से बच्चा आया था, अपनी पत्नी के नाम पर उसी का सा भाव लेकर उसका नाम धुंधकारी रखा।
और जो गाय के पुत्र उत्पन्न हुआ था, गोकर्म तम दृष्टवा गोकर्म नाम चाटु, गाय जैसे कान देख करके उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, धुंधकारी व्यसनों में फंस गया। गौकर्ण तोतली भाषा में बोलते थे, ज्ञानियों की भाषा बोलते थे, क्योंकि महापुरुषों का वरदान था। धीरे धीरे फिर समय बीतता गया, आगे चल करके धुंधकारी पापाचार की प्रवृत्ति करने लगा, पाप कर्म करने लगा। एक दिन की बात, मैया के पास जाकर के कहने लगा, माँ या तो मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा। उसने कहा, बेटा मैं पैसे कहां से लाऊं? उसी समय पर उसने मां को एक लात मारी। मैया बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि ऐसी संतान से फायदा क्या, पुत्र लायक होना चाहिए, नालायक नहीं होना चाहिए। अब तो बिचारी जैसे ही वहां से दुखी हुई, कुएं में जाकर के गिर के संपन्न हुई। इधर में तो मैया गिरी है, उधर में गौकर्ण ने देखा कि ये क्या। उधर में पिताजी देख रहे हैं कि आज मेरी पत्नी चली गई। आंखों में आंसू भर के, घुटनों में सिर को डाल करके नीचे की तरफ देख करके बैठे बैठे आत्मदेव रोने। उन्होंने विचार किया कि जिस संतान की कामना से संतान के हेतु मैंने क्या क्या सहन नहीं किया, आज मेरे सामने वो बात सत्य हो गई जो संत ने कहा था कि ब्राह्मण तू संतान की कामना में मत जा। जिस संतान को तू मान करके बैठेगा, एक दिन वही संतान तुझे दुखी करे। आज वो भाव मेरे सामने सत्य हो। इतना समय मैंने संसार की कामना में रखा, संसार के हित में रखा। अगर इतना समय में भगवान में लगाता तो मुझे सदगति मिल जाए, लेकिन अब करूं क्या? टाइम बस लॉस नेवर बिकम सेकंड। एक बार का खोया हुआ समय कभी दोबारा वापस। बैठ करके आंखों में आंसू भर के संतों के वचनों को याद करके वो ब्राह्मण रोगी। अब याद लगी आने, शुभ काम किया होता। 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 कुछ करके ठिकाने मने, कुछ करके ठिकाने मने, हरि नाम लिया होता। अब याद लगी आने, शुभ काम किया